जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, आज गुरु जी का संदेश यह है कि सभी संगत अपने अपने घर की रसोइयाँ साफ करे, क्योंकि रसोइयों से रिलेटेड बार बार मैश आ रहे हैं, बार बार मैश आ रहे हैं। क्योंकि आपकी रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके घर में नमक अगर किसी बर्तन में रखा है तो वो उसके कांच के बर्तन में रखे, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह में नमक को कभी नहीं रखते। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखते हैं ताकि उसको उससे नेगेटिव ऊर्जा की जगह पॉजिटिव ऊर्जा आए। जैसे हमने देखो, हमने भी नमक को कांच के गिलास में रखा हुआ है। संगत जी, ये छोटी छोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुरुजी बताते थे घर में ऐसे करो हैं, और एक दिन घर में नमक के साथ पोछा लगाओ ताकि सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाए। बहुत सी चीज़ें संगत जी ऐसी होती है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई करोगे ना उतनी ज़्यादा आपके घर में बरकत होगी। कभी भी खाना खाने के बाद अपने हाथ ना धोएं आपकी थाली में ही, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते, उससे दरिद्रता आती है। और संगत जी दूसरा, और कभी भी बेड पे बैठ के खाना ना खाए। अमृत वेला जब संगत जी आप शुरू करें तो अगर आप नहा नहीं सकते, हाथ मुंह धो के ब्रश वगैरह करके अच्छे से फ्रेशनेस फील करके फ्रेश होके तो जब आप अमृत वेला शुरू करें, और गुरु जी के कितने प्यारे प्यारे दर्शन है वो जरूर करें। और गुरु जी की संगत जी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 7 तारीख को लंगर सेवा होती है, और 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे भी आ रहा है, तो बर्थडे पे भी लंगर सेवा होगी। गुरु जी के जो भी लंगर सेवा में बर्थडे वाले या इस 7 वाले में जो भी हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन या साथ देना चाहता है वो दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और हाँ संगत जी, नमक के कारण पितर दोष भी बनता है घर में। अगर नमक को हम जैसे गिरा देते हैं ना, तो गलती से फर्श वगैरह पे गिर जाता है, तो संगत जी उसी वक्त माफ़ी मांगो अपने पितरों से, क्योंकि वह एक गलती होती है जिससे पितर दोष उत्पन्न होता है घर में। और जब तक पितर दोष घर में रहेगा तो घर की तरक्की नहीं हो सकती। शिव पुराणी एक ऐसे चीज़ का, इन सब का सोल्यूशन, भूत प्रेत पितर दोष, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है महाशिव पुराण की कथा। इसलिए गुरुजी है सेवा करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग, भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री शकन ने कहा कि महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अनंत भगत हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में वही कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों में मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वो नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराण तथा आगमों में प्रधानता तय है, उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बता गया है, जहाँ से मन सहित वाणी इस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णुता, इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का काम प्रकाश नहीं देता, तथा जिसके प्रकाश से यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही परमेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुण से ही निगुण और निष्फल है, उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से प्रिय। मुने मुमुक्ष योगियों को नित्य पर कर्मशः इनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। इन देवादि देव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। ये महादेव जी पंचकला रूप हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गोह प्रदेश है तथा सदोजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो
अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा वर्णों के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए सूची को सुनो मुने। इस मनोवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं, उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों वर्णिकों की सेवा ही उन जिनके लिए सारभूत है, उन शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाला परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जयत पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं के सनातन उत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है। ऐसा श्रुति ने कहा कि इस प्रकार ऋषिगण देव ऋण तथा पितरण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्णता सुख दुख आदि हर द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी और मिताहारी हो, यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्म से अभ्यास करके सुचित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर है। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा का सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उसे पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञात के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगता, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य के साथ शरण में जाए, उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु जी की आज्ञा ले 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रों की विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देव की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्म, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उसे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि का आगाह है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता है। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूहता जरायुज आदि चतुर्भुज प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। 6ठे पितर श्राद्ध में पिता, पितामह और पर पितामह ये तीनों नांदी मुख देवता। और 7वें माते श्राद्ध में माता, पितामही और पर पितामही तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आदम श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और पर पितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। महात्मक श्राद्ध में मातामह, परमात्मा वरिद परमात्मा में ये तीनों नांदी मुख देवता सहपत्निक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण जिनके करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र हो। उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, ओ जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्ति को समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु, अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान हुए ब्राह्मणों की चरण धूलियों मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हुए ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करे। ऐसा कहे पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणाबिंदु का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन युगोपवित धारण कर 3 बार प्रणाम करे। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन है, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावरण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिणा दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण कर्म का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, अर्थात हम विश्व देव श्राद्ध के लिए अपने दोनों का वर्णन करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही कारण है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर में आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उसमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षता आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत जल से इदम व पादम कहकर पाद निवेदन करे। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो ले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बैठाए तथा कहे,
विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम, विश्वदेव से स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दे, स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, अस्मिन् नांदी मुख श्राद्धे विश्वदेवार्थ भवदयाभ्याम अक्षण क्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों अक्षण करे, तदंतर प्राप्नुताम भवन, तो आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहे, फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, प्राप्नुयाव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे, पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते और आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक उस बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़कर प्रत्येक पात्र पर आधभुक दोनों हाथ लगाकर पृथ्वी ते पात्र इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ उच्चारण करके अक्षत सहित जल्य स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में मम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अंकुर अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, यत पदात् पद्म स्मरणाद यशय नाम जपादि दपि न्यूनम करम भवेत पूर्णम तत् तम वंदे सांभी स्वरम। जिनके चरणा अरविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, वह शाम सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लिए और उन पर हाथ में लिया और जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें। उठकर ब्राह्मणों से कहें कि यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करें। यह श्री रुद्र सूक्त का चमका अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवर्ती करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। तब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हैं, तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर अक्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतापिधान मसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करके इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाकर कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ दे। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अत्तर पितरों माध्याध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अब नेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह से शेष स्थानों पर भी करें। गुह्य सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार अपने सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ दुगने के लिए जल अक्षत अर्पित कर तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यथ पाद पद्म स्मरणात् इत्यादि श्लोक का पुण्य पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर जरूरतियों के लिए क्षमा या प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौवों को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्य वाचन करके सज्जनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखें। काख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवाने, पिंतु शिखा के साथ 8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधि पूर्वक भस्म धारण करे। पुण्य है वाचन करके उसे अपने आप का प्रोक्षण कर भार भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा को द्रव्य छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बाढ़ दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कोपिन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मीठे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महावर्तम अग्निर्वे देवा नाम एतस्य समानायम ओम ईशे तवोर्जे तव्याम वावस्थे अगन आया ही वीतीय तथा सम नो देवी रभिष्टीय इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात मैं यह रस तय जय भय न लग पंचसवस्त्रमयम समानाय समानात अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादे च अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो
ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्रियाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्म आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ अंत रूप का जप करके इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करके इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुनिए। आपके लिए इतने प्यारे मंत्र आज के पाठ में, इतने प्यारे मंत्र हैं। इन मंत्रों से कोई जो व्रत रखता है जो महादेव को प्रसन्न करने के लिए, तो उन मंत्रों का उच्चारण करके वह व्रत पूर्ण हो जाता है और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और संगत जी, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जब आप हर तरह से निराश हो चुके हो, आपका काम विफल हो चुका हो, आपका काम नहीं बन रहा, आपका नुकसान होता जा रहा हो, आप हर चीज़ से निराश होते जा रहे हो, समझ लो महादेव ने और गुरु जी ने अपना काम शुरू कर दिया है। गुरु जी पर महादेव पे विश्वास रखना, गुरु जी आपको वो सब देने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। जय गुरु जी।